हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। हमारे यूट्यूब चैनल कॉलेज एजुकेशन में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, चूंकि सिलेबस चेंज हो गया है और अब जो दो दो नंबर वाले प्रश्न हैं वो 50 शब्दों के आएंगे। आपके पहले 20 शब्दों के आते थे, अब 50 शब्दों के आएंगे, इसलिए अब क्वेश्चन उसके अकॉर्डिंग बनाए गए हैं। तो राज्यपाल से रिलेटेड छोटे वाले प्रश्न देखिए। पहला है, भारत में राज्यपाल के निर्वाचन के स्थान पर मनोनयन की पद्धति को क्यों अपनाया गया है? तो भारत में राज्यपाल के निर्वाचन के लिए मनोनयन की पद्धति को अपनाने के निम्न कारण थे। पहला है, राज्यपाल का सीधा निर्वाचन राज्य में स्थापित संसदीय व्यवस्था की स्थिति के प्रतिकूल हो सकता है। दूसरा, सीधे चुनाव की व्यवस्था से मुख्यमंत्री और राज्यपाल के बीच संघर्ष की स्थिति पैदा हो सकती है। और एक निर्वाचित राज्यपाल स्वाभाविक रूप से किसी पार्टी से जुड़ा होगा और वह निष्पक्ष और निस्वार्थ मुखिया नहीं बन पाएगा। अगला क्वेश्चन है, राज्यपाल पद के लिए किन योग्यताओं की आवश्यकता होती है? तो संविधान के अनुच्छेद 157 के अनुसार राज्यपाल के रूप में नियुक्त किए जाने वाले व्यक्ति के लिए दो अहर्ताएं निर्धारित की गई हैं। अहर्ताओं का मतलब योग्यताएं। पहला, वो भारत का नागरिक होना चाहिए। दूसरा, वह 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो। अगला क्वेश्चन देखिए, राज्यपाल पद पर नियुक्ति के संबंध में कोई दो स्वस्थ परंपराएं बताइए। तो पहला है, किसी राज्य में राज्यपाल को नियुक्त करने से पूर्व उस राज्य के मुख्यमंत्री से परामर्श किया जाना चाहिए। दूसरा है, दलीय राजनीति में सक्रिय व्यक्ति को राज्यपाल पद पर नियुक्त नहीं किया जाना चाहिए। अगला क्वेश्चन है, राज्यपाल पद पर नियुक्ति के संबंध में सरकारी आयोग द्वारा की गई कोई दो सिफारिशें बताइए। तो राज्यपाल की नियुक्ति के बारे में सरकारी आयोग ने क्या सिफारिशें की थी? वही दो सिफारिशें जो आपने पहले पढ़ी हैं। पहला, किसी राज्य में राज्यपाल को नियुक्त करने से पूर्व उस राज्य के मुख्यमंत्री से परामर्श लिया जाना चाहिए। दूसरा, दलीय राजनीति में सक्रिय व्यक्ति को राज्यपाल पद पर नियुक्त नहीं किया जाना चाहिए। अगला क्वेश्चन है, राज्यपाल की कार्यपालिका शक्तियां बताइए। तो पहला देखिए, राज्यपाल मुख्यमंत्री की नियुक्ति करता है तथा उसके परामर्श से अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करता है। वह राज्य के महाधिवक्ता, राज्य निर्वाचन आयुक्त, राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति करता है। वह मुख्यमंत्री से किसी प्रकार की सूचना मांग सकता है और वह राज्य सरकार के कार्य के संबंध में नियमों का निर्माण करता है। अगला क्वेश्चन देखिए, राज्यपाल की विधायी शक्तियां बताइए। तो पहला है, वह राज्य विधानमंडल का अधिवेशन बुलाता है और सत्रावसान करता है। वह राज्य की विधानसभा को विघटित कर सकता है। राज्य विधानमंडल द्वारा पारित विधेयक पर उसकी स्वीकृति आवश्यक होती है और उसे अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्राप्त है। अगला क्वेश्चन है, राज्यपाल की वित्तीय शक्तियां बताइए। तो राज्य विधानसभा में राज्यपाल की पूर्व स्वीकृति के बिना कोई भी धन विधेयक प्रस्तुत नहीं किया जा सकता है। वह राज्य विधानसभा के समक्ष प्रतिवर्ष बजट प्रस्तुत कराता है। राज्य की संचित निधि राज्यपाल के अधिकार में रहती है और राज्यपाल के द्वारा ही राज्य वित्त आयोग का गठन किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, न्यायिक क्षेत्र में राज्यपाल को क्या शक्ति प्राप्त है? तो देखिए, जिन विषयों पर राज्य की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार होता है उन विषयों से संबंधित किसी विधि के विरुद्ध अपराध करने वाले व्यक्तियों के दंड को राज्यपाल कम कर सकता है, स्थगित कर सकता है, बदल सकता है तथा क्षमा भी प्रदान कर सकता है। अगला, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति के मामले में वह राष्ट्रपति को परामर्श प्रदान करता है और उच्च न्यायालय के साथ परामर्श कर वह जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति, स्थानांतरण और प्रमोशन कर सकता है। अगला क्वेश्चन देखिए, राज्यपाल की 4 स्वविवेकीय शक्तियां बताइए। पहली है, विधानसभा चुनाव में किसी भी पार्टी को पूर्ण बहुमत प्राप्त नहीं होने की स्थिति में मुख्यमंत्री की नियुक्ति करना, राष्ट्रपति के विचारार्थ किसी विधेयक को आरक्षित करना, राज्य में राष्ट्रपति शासन की सिफारिश करना और असाधारण परिस्थितियों में विधानसभा का अधिवेशन बुलाना। अगला क्वेश्चन है, अनुच्छेद 200। तो अनुच्छेद 200 के अनुसार राज्य विधानमंडल द्वारा पारित किए गए किसी विधेयक को राज्यपाल राष्ट्रपति की स्वीकृति के लिए सुरक्षित रख सकता है। किन किन परिस्थितियों में रख सकता है? देखिए, यदि वह विधेयक संविधान के उपबंधों के विरुद्ध हो, उच्च न्यायालय की शक्तियों को कम करने से संबंधित हो, राज्य नीति के निर्देशक तत्वों के विरुद्ध हो, देश के व्यापक हितों के विरुद्ध हो या संपत्ति के अनिवार्य अधिग्रहण से संबंधित हो। इस प्रकार के विधेयकों को वह राष्ट्रपति के सिग्नेचर के लिए सुरक्षित रख सकता है। और लास्ट क्वेश्चन है, अनुच्छेद 213।
तो अनुच्छेद 213 के तहत राज्यपाल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्राप्त है। जब राज्य विधानमंडल और जहां पर एक सदन है विधानसभा, तो अगर उसका अधिवेशन नहीं चल रहा हो और राज्य को किसी महत्वपूर्ण कानून की आवश्यकता हो तो वह अध्यादेश जारी कर सकता है। और ऐसे अध्यादेश बिना राज्य विधानमंडल की स्वीकृति के 6 सप्ताह तक लागू रह सकते हैं। तो 6 सप्ताह बाद में यदि राज्य विधानमंडल इनको स्वीकृति प्रदान कर देती है तो ये कानून बन जाते हैं, स्वीकृति प्रदान नहीं करती है तो 6 सप्ताह बाद में ऑटोमेटिक रद्द हो जाते हैं। तो दोस्तों, हमारा ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।